A very good morning to all my dear students. I'm Shalini, and today I'm going to continue the rest part of your chapter A House is Not a Home. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals that had used to put out the fire. स्कूल के बाद उस दिन जब मैं उस जगह गया जहाँ मेरा घर हुआ करता था, आई वॉज शॉक्ड ये देखकर कि कितना डैमेज हुआ है. जो चीज़ें जल नहीं पाई थी, जलने से रह गई थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पानी और केमिकल्स की वजह से. वो पानी और केमिकल जो आग को बुझाने के लिए डाला गया था. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. कुछ मटेरियल थिंग्स जो बच गई थी, वो कुछ फ़ोटो एल्बम्स थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ पर्सनल आइटम्स थे, और ये वो चीज़ें थी जिनको मेरी मदर ने एक हीरो की तरह बचा लिया था आग में जाकर. लेकिन मेरी कैट वो जा चुकी थी. मे बी शी इज़ डेड, और मेरा दिल उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था. There was no item to grieve. There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for school. परेशान होने के लिए, दुख मनाने के लिए कोई वक्त नहीं था हमारे पास. मेरी मदर मुझे घर से बाहर लेकर आई और हमें अभी रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, प्लेस टू लिव, और कुछ कपड़े चाहिए थे मुझे स्कूल के लिए. दे हैव टू परचेज. We had to borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. और हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे लेने पड़े, उधार मांगने पड़े, क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड नहीं था कि हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर सके. सब कुछ जल चुका था इन स्मोक. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. उस पूरे वीक जो रबल यानी कि मलबा था हमारे घर का, वो हटाया गया, काफ़ी हद तक हटाया गया. हालांकि हमने पास में ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था, एक घर, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर बार बार जाता था वो डेब्रिस मीन्स अगेन मलबा हटाते हुए देखने के लिए, इस उम्मीद पर कि मेरी कैट शायद वहाँ पर कहीं मिल जाए. She was gone. I kept thinking about her at that vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. अब इनको उनकी बिल्ली की याद आ रही है. He kept thinking about that vulnerable little kitten. Vulnerable means नाजुक. जब सुबह मैं बेड से जल्दी उठता था तो वो डिस्टर्ब हो जाती थी, और उसके बाद वो इनके पीछे ही घुमा करती थी. क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी. क्रॉल इनटू माई पॉकेट के अंदर क्रॉल करके आ जाती थी, सो जाया करती थी. एंड आई मिस हर टेरिबली. बहुत ज़्यादा
उसको मिस कर रहा हूँ, उसकी याद आ रही है. It always seems that bad news is spread quickly. And in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. ऐसा लगता है कि जो बुरी खबरें होती हैं वो जल्दी फैल जाती हैं, सबको पता लग जाती हैं. और मेरे केस में भी ये कोई अलग बात नहीं थी. मीन्स ऐसा ही हुआ. हाई स्कूल में एवरीवन, सबको पता लग गया था, इंक्लूडिंग द टीचर्स को भी, कि मेरी क्या हालात हैं. वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मीन्स दुर्दशा, खराब हालात के बारे में सबको पता लग चुका था. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, एम्बेरस फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. क्या शानदार तरीका था अपना नया स्कूल शुरू करने के लिए. लेकिन मैं ऐसी अटेंशन बिल्कुल नहीं चाह रहा था. The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it is strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. अगले दिन स्कूल में लोग, मीन्स जो इनके क्लासमेट्स थे या फ्रेंड्स थे, वॉट एवर यू कैन से, दे वर एक्टिंग स्ट्रेंज, अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. हमेशा की तरह, हमेशा से भी ज़्यादा अलग अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. मैं अपनी जिम क्लास के लिए अपने लॉकर के पास तैयार हो रहा था, तो लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए, मिलिंग, और सब मुझसे कहने लगे जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो. और मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, स्ट्रेंज. लेकिन जब पिछले कुछ हफ्तों में हुआ, तो अब मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं करती, अजीब नहीं लगती. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मुझे शोव मीन्स धक्का देकर, धकेल कर जिम में ले जाना चाह रहे हैं. वहाँ जाकर पता लगा कि क्यों ऐसा कर रहे थे. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. उन सब ने मेरे लिए कलेक्शन किया था और स्कूल सप्लाइज, स्कूल में काम आने वाली चीज़ें, कॉपीज़, अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, सब कुछ लेकर आए थे. इट वॉज़ लाइक क्रिसमस. ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मेरा क्रिसमस गिफ्ट में मिल रहा है. ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस आ चुका है. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. बहुत इमोशनल हो गया ये. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. जो लोग मुझसे कभी बात नहीं करते थे पहले, वो आज आकर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Hi, hello, whatever the kind of things are going on. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. वो सब के सब अपने घर पर आने के लिए इनविटेशन दे रहे थे और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे थे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल बना दिया, टच किया. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन मैंने एक राहत की सांस ली. साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना. और पहली बार मैंने ऐसा सोचा कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी. और उस दिन मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए. A month later, I was at my house watching them rebuild it. 1 महीने बाद मैं अपने घर के पास था और उसको दोबारा बनते हुए देख रहा था. But this time it was different. I was not alone. I was with 2 of my new friends from school.
लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे स्कूल से 2 नए फ्रेंड भी थे। इट टुक अ फायर for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. और मुझे इस एक फायर की, उस आग की जो इसके घर में लगी थी, उसकी ज़रूरत पड़ी, जिससे कि मैं ऐसी फीलिंग्स, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स पर फोकस करना बंद कर दूं और बाहर मेरे आसपास जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ फोकस कर पाऊँ। अगर ये आग ना लगती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और अब मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा हूँ दोबारा से, और रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रही है, मैं भी रीबिल्ड हो रहा हूँ। वाइल वी सेट देयर on the curb, planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" हम सड़क के किनारे बैठे हुए थे, कर्ब, फुटपाथ, और अपने न्यू बेडरूम के बारे में कुछ प्लानिंग चल रही थी, कर रहा था। तभी पीछे से कोई आए और उन्होंने कहा कि क्या ये तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. जब मैं पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कौन है, तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक वुमन, एक लेडी वहाँ पर खड़ी थी जिनके हाथों में मेरी कैट थी। उन्होंने मेरी कैट को पकड़ा हुआ था। मैं ऑलमोस्ट उछल गया, लैप्ड अप, उछल कर, और फ़ौरन उस कैट को उस लेडी के हाथों से पकड़ लिया, ग्रैब्ड। Close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. और वो बिल्ली मेरे पास आकर के अपने ब्यूटीफुल ऑरेंज फर में रोने लगी, क्राइड। और उसके बाद उसने पर्रिंग साउंड की हैप्पीली, क्योंकि वो भी खुश हो गई थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे, कैट को हग कर रहे थे और बहुत खुशी से कूद रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. मेरी बिल्ली उस वक्त उस फायर से इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो लगभग 1 मील दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पर, मीन्स गले में जो हम एक कॉलर पहनाते हैं जानवरों को, उस कॉलर के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन हमारे फ़ोन जल चुके थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। और ये जो बहुत ही वंडरफुल लेडी है, इन्होंने इस काम को अपने हाथों में लिया और उन्होंने पता लगाया कि ये बिल्ली किसकी है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी तरीके से उनको ये पता लग चुका था, वो ये समझ चुकी थी कि ये बिल्ली किसी की बहुत ज़्यादा प्यारी है और बेहद ज़्यादा, sorely मीन्स बहुत ज़्यादा, इसको याद किया जा रहा है। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया और मेरी कैट जो है वो मेरी गोद में, लैप मीन्स गोद में, सिकुड़ कर बैठ गई। कर्ल्ड अप मीन्स मुड़ के बैठना, सिकुड़ के बैठना। और सारी की सारी बहुत अच्छी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स जो थी वो
आ रही थी, और जो लॉस यानी कि नुकसान और ट्रेजिडी, दुख की फीलिंग्स थी, वो डिमिनिश हो रही थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ख़राब हुआ ही नहीं, कुछ बुरा हुआ ही नहीं। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मीन्स ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी लाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, मेरे न्यू फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए, उस स्ट्रेंजर लेडी की काइंडनेस के लिए थैंकफुल होना चाहिए, और अपने बिलवड कैट, अपनी प्यारी सी बिल्ली के लाउड पर्र के लिए भी मुझे थैंकफुल होना चाहिए। मुझे सब कुछ वापस मिल गया, मेरे दोस्त वापस मिल गए, मेरी बिल्ली वापस मिल गई, मेरा घर नया बन गया, एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। और मेरी बिल्ली भी वापस आ गई, और इसी तरीके से मैं भी वापस आ गया हूँ। मैं भी वापस आ गया हूँ मीन्स जो मैं डिप्रेस था, वो डिप्रेशन, वो दुख की फीलिंग्स, वो ख़राब हो रहा है हर काम, ऐसी फीलिंग अब नहीं थी। एवरीथिंग इज़ going to be okay. So this is all in today's class. We'll meet in next session with some new topic. Till then, goodbye and take care.